क्या पढ़ा था हमने? ऑटो कैटेलिटिक रिएक्शन, ऑटो कैटेलिटिक रिएक्शंस। सेकेंड यूनिट में आता है जो कि हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ बैच रिएक्टर डेटा। ठीक है, डेट क्या है आज? ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ बैच रिएक्टर डेटा, ये आपकी यूनिट सेकंड है सीआरई की, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ऑटो कैटेलिटिक रिएक्शन। देखो, एक सिंपल रिएक्शन क्या होती है? सपोज कोई मेरा एक है रिएक्टेंट ए, वो बना रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, आर। ठीक, इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको एक एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी। वो एक्टिवेशन एनर्जी अगर इसको मिल गई तो वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे नाम से पता चला है ऑटो कैटेलिटिक, मतलब ऑटो जो खुद से हो जाए, कैटेलिटिक मतलब कैटेलिस्ट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो आपकी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दे, मतलब एनर्जी बढ़ा दे, उसको रिएक्ट करवाने में हेल्प करे बट रिएक्ट ना हो, इनर्ट बिहेव करे बट हेल्प करे। तो ये क्या है? ऑटो कैटेलिटिक, मतलब इस रिएक्शन में ही जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वही अगर हमारा कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करे तो उसको क्या कहते हैं हम? ऑटो कैटेलिटिक रिएक्शन। ए प्लस आर इक्वल्स टू आर प्लस आर, ये क्या हो गई? हमारी ऑटो कैटेलिटिक रिएक्शन। ठीक है, समझ आ रहा है? इसके लिए हमारा रेट इक्वेशन क्या होती है? माइनस आर ए इक्वल्स टू माइनस डी सी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के सी ए। ठीक है, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, इसके लिए क्या होगी रेट इक्वेशन? माइनस आर ए इक्वल्स टू डी सी ए बाय डी टी के सी ए इंटू सी आर। समझ आ रहा है? सी ए इंटू सी आर, इस सिंगल के लिए सी ए, ठीक है, सिंगल के लिए सी ए और डबल के लिए सी ए इंटू सी आर। ठीक है, देखो कैसे हो रही है। ये हमारा सपोज बैच रिएक्टर है, ठीक, यहाँ से हमारा इनपुट आया ए और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है आर। अब ऑटो कैटेलिटिक रिएक्शन क्या है? जिसमें हम आर ही ऐड कर रहे हैं और हमारा मतलब प्रोडक्ट ही एज अ कैटलिस्ट बिहेव करे जिस रिएक्शन में, वो क्या होगी? हमारी ऑटो कैटेलिटिक रिएक्शन। उसके लिए रेट एक्सप्रेशन ये है, सपोज ये, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? हमारी ओवरऑल कंसंट्रेशन सब जगह सेम होती है, मतलब इस पॉइंट पे सपोज इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी? CA0, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी आपकी CR0, इसकी फाइनल कंसंट्रेशन होगी CR। ठीक है, ये तो R आ रहा है, एक ही उसमें लिख सकते हैं CR, बट जो A भी कुछ रिमेनिंग होगा, ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा हमारा R में कन्वर्ट हो गया। गेटिंग? हमारा A प्लस R बन रहा है। अगर A आपका 90% है और R हमने यहाँ पे 10% लिया तो हमारा R हमारा 80% बचा सपोज, तो A भी ज़रूरी नहीं है कि पूरा 100% ही R आ जाए, A भी बचेगा सपोज 20% फॉर एग्ज़ाम्पल।
तो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, Ca। समझ आ रहा है, Ca। तो फाइनल कंसंट्रेशन को हम सपोज कर लेते हैं C0, ओवरऑल कंसंट्रेशन। तो ओवरऑल कंसंट्रेशन अगर हम इनलेट में कहें तो Ca0 प्लस Cr0, ठीक है। अगर एग्जिट पे कहें तो Ca प्लस Cr लिख सकते हैं इसे, ठीक है। इसे मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 2 से Cr की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, ठीक है। Cr यहाँ से क्या हो जाएगा, Cr C0 माइनस Ca, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, माइनस Ra माइनस dCa बाई dt इक्वल्स टू K Ca Cr, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, Ca C0 Ca, ठीक है, माइनस dCa बाई dt, ठीक। अब Ca वाली टर्म को एक साइड लेते हैं, माइनस dCa बाय Ca C0 Ca, ठीक है, इक्वल्स टू K dt, ठीक है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करने के लिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। कैसे, सपोज मैं इसको ऐसे लिख दूँ, Ca 1/C0 माइनस Ca, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं लिख सकते। अगर इसको ऐसे लिखा तो क्या बनेगा इसका, देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 से, C0 माइनस Ca प्लस Ca डिवाइड बाय Ca C0 Ca, Ca कैंसिल, C0 ऊपर बचा। अब मैं इस टर्म को, अगर इस टर्म को मैं 1 में लिख लूँ, dCa, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम ऐसे, C0 बाहर ले लेते हैं, इस C0 को, C0 मतलब ऊपर C0 है और इधर C0 है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो Ca प्लस C0 Ca, ये C0 है, इस C0 को हटा के मैं इधर लेके आ जाऊँ, देखो इससे 1 Ca प्लस 1 C0 Ca, ठीक है। मैंने ये C0 में इधर ले गई, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 1/Ca C0 Ca बचा। अब मैं इस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया ये वाला पोर्शन, ऐसे, समझ आया, अब आया समझ, इक्वल्स टू KT। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लेती हूँ, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ Ca0 to Ca, इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A क्या है, 1/Ca, 1/C0 कांस्टेंट है, बाहर रख लेते हैं। ओवरऑल है, ये कांस्टेंट है, ये है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसको बाहर रख लेते हैं, 1/Ca इंटू DC माइनस का, ठीक है, अंदर जाएगा ये भी माइनस, ठीक है, या माइनस बाहर ही रख लेते हैं, ठीक है, प्लस 1/C0 Ca इंटू dCa, Ca0 टू Ca और KT को K dt को 0 to T, ठीक है।
इंटीग्रेट करते हैं इसे, माइनस सी नॉट, ये हो जाएगा ln CA लोअर लिमिट अपर लिमिट, प्लस ln C नॉट माइनस CA, ठीक है, ln C नॉट माइनस CA, बट इसमें क्या है, CA के साथ माइनस साइन है, CA के साथ माइनस आने, CA का फिर से जब इंटीग्रेट करेंगे माइनस साइन है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक, DC अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल्स टू के टी माइनस 0, ठीक है, इसको करते हैं माइनस DC नॉट ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको करते हैं माइनस आ गया, ये यहाँ पे ये वाला माइनस आ गया, ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू KT, ठीक है, माइनस C नॉट, ये क्या हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ln n माइनस, कई बार बताया मैंने, ln m माइनस ln n को हम लिख सकते हैं ln m बाई n, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं ln CA बाई CA नॉट, इसको लिख सकते हैं ln C नॉट CA डिवाइड बाई C नॉट CA नॉट, ठीक है, माइनस 1/C नॉट ln CA बाई C नॉट, इसको ऊपर नीचे ले जाए तो ये माइनस साइन हट जाएगा, इस वाली टर्म को ऊपर रख देते हैं, इस वाली टर्म को नीचे रख देते हैं, ये माइनस टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसमें, ln C नॉट CA नॉट, अच्छा ये होता कैसे है, ln 1 माइनस ln C इक्वल्स टू ln 1 माइनस C होता है, तो ये हमारा 0 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं ln C माइनस का, ठीक है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है उसको ऊपर नीचे चेंज करने में, ठीक है, इसको यहाँ पे रख देते हैं ln, देखो ln m प्लस ln n क्या होता है, ln m इंटू n होता है, ठीक, ये प्लस साइन है, मैं इसे इंटू में लिख सकती हूँ, CA नॉट इंटू C नॉट CA नॉट C नॉट CA लिख सकते हैं ऐसे, ये चला गया इधर माइनस C नॉट KT, ठीक है, इतना समझ आया, और जो C नॉट है वो क्या है आपका, C नॉट क्या है आपका, देखो ये माइनस साइन, ये माइनस साइन हम इसको फिर से पलट देते हैं तो वहाँ चला जाएगा ये ln C नॉट CA नॉट, ये ऊपर गया इंटू C नॉट CA C नॉट CA नॉट, ठीक है, और C नॉट क्या है आपका, अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन की टर्म में बात करूँ तो CA नॉट प्लस CR नॉट इंटू KT, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, अच्छा जैसे ये ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन है तो ये हमारा क्या करती है, ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह रिएक्ट नहीं करती है, मोर देन फर्स्ट ऑर्डर, मतलब मोर देन nth ऑर्डर रिएक्शन ये वर्क करती है, क्योंकि कैटलिस्ट है, फास्ट हो जाएगी, खुद ही ये
प्रोडक्ट ही एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करने लग रहा है इसमें, तो ये क्या है, फास्ट रिएक्शन होगी। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इनिशियली क्या रहता है, कन्वर्जन ऑफ ए टी के रेस्पेक्ट में इनिशियली पहले ये धीरे बनता है, फिर एकदम से फास्ट होता है, फिर जब इसके पास ए ख़त्म हो जाता है फिर ये स्लो हो जाता है। लो रेट, हाई रेट, लो रेट। क्यों ऐसा हो रहा है, पहले लो बन रहा है, लो इसलिए लो रेट से बन रहा है आर, क्योंकि एज अ कैटलिस्ट काम नहीं किया। फिर जैसे उसे कैटलिस्ट मिला उसने क्या किया, एकदम से तेज़ी से वो प्रोडक्ट बना। फिर जब पूरा का पूरा ए कंज्यूम हो गया तो फिर वो धीरे हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ए है ही नहीं ना कन्वर्ट होने के लिए। समझ आ रहा है? ठीक है, यही है हमारी ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। ठीक है, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो ये सी नॉट माइनस सी ए है, सी नॉट माइनस सी ए आर, सी आर लिख सकते हैं, और सी नॉट माइनस सी ए नॉट, सी आर नॉट लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? इस टर्म को और छोटा कर सकते हैं, एल एन सी ए नॉट, सी नॉट माइनस सी ए, सी नॉट माइनस सी ए इक्वल्स टू सी आर, सी आर सी ए, सी नॉट माइनस सी ए नॉट, सी नॉट माइनस सी ए नॉट, सी आर नॉट, सी आर नॉट। 20 मिनट्स। एक्चुअली इससे पहले थी क्लास खुशबू मैम की, फिर एसटीओ की, अब वो इसमें नहीं है, शायद रूम नंबर 6 में है। आप 6 में ले लो। एसटीओ की रूम नंबर 6 में थी ना क्लास? टाइमिंग क्या है एसटीओ की क्लास का? तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके।